सो सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। सभी को क्लियर दिख रही है सभी चीज़। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी क्लास 10th मैट्रिक के 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन के बारे में आज हम लोग कवर करने वाले। आज है हिंदी, यानी 17 फरवरी को होगा एग्जामिनेशन हिंदी का। उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन होगी उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट दिन आपका हिंदी है। सेकंड में आई होप मैथ है, तो मैथ का भी लाया जाएगा, फर्स्ट जल्द ही लाया जाएगा। सभी गेस क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर से लिए गए हैं, यानी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जाएंगे एकदम नो डाउट। आपको किसी तरीके का नो डाउट होना चाहिए, ठीक है। कोई तरीके का डाउट ही नहीं होना चाहिए। किस तरीके का पैटर्न, क्या क्या प्रोसेस कैसे होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने छोड़ने रहते हैं, या फिर कितने अटेंड करने रहते हैं, सभी चीज़ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन में देखोगे, यहाँ पर सीधा ही लिखा गया कि परीक्षार्थी के लिए, यानी स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट्स, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। OMR क्वेश्चन आप सुने होंगे, 100 OMR रहते हैं, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने रहते हैं, जिसमें से 50 को छोड़ने हैं और 50 को अटेंड करने हैं, यानी बनाने हैं, ठीक है। यानी 50 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर्स के रहेंगे, नो डाउट, ठीक है। अब क्या क्या प्रोसेस है ये डिटेलिंग में आपको दूसरे चैनल में बना दूंगा, कमेंट कर देना। या आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, किस तरीके का प्रोसेस रहता है, तो उसका डिटेलिंग वीडियो ला कर लाऊंगा। लेकिन आज तो हम लोग हिंदी का क्वेश्चन सोल्यूशन करने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं, मॉडल पेपर, तो उस पर ध्यान देते हैं। पहले मैं थोड़ा फेस हटा लेता हूँ दोस्त, इससे कोई फ़ायदा नहीं है फेस से। तो चलो भाई लोग, आज हम लोग सेकेंडरी स्कूल क्लास 2025 में एनुअल एग्जामिनेशन में, जहाँ गए 17 फरवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। अब वही चीज़ पढ़ो जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज कुछ ऐसा वैसा पढ़ो नहीं, ठीक है। नीचे आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। देखो, अ और ब में आपका क्वेश्चन होता है, अ और आ में जैसे तरीका आता है, लेकिन अ और ब होगा नेक्स्ट में, जो कि सब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। यहाँ पर सीधा ही लिखा गया कि 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसे पढ़ लेना अदरवाइज। अब मेन में बता दे रहा हूँ, 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR में भरना है, यानी 85 बनाना है। और यहाँ पर लिखा गया 50 × 1, यानी इक्वल टू 50, यानी 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, यानी 50 नंबर का आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ये सब मालूम ही होगा मैं क्या बता रहा हूँ। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। परफेक्टली आपको दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सवर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? सवर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो सभी जानते हैं मृदा में है। डायरेक्टली अब याद करो, रटो या फिर समझो, बस वही चीज़ आपको करनी है। बस एग्जामिनेशन में कुछ ही घंटे, कुछ ही दिन बाकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर हैं? देखो, ये सब मालूम होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। आ को नहीं कहते हैं, ई को भी नहीं कहते हैं, ए को भी नहीं कहते, तो अ को कहते हैं। जी हाँ, ए आ हो जाएगा राइट आंसर दूसरा का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने सबसे आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह किसे कहते हैं? देखो, डाउट भी मैंने, हिंट भी मैंने दे दिया है। देखो, इस तरीके का लाइन को योजक चिन्ह कहते हैं। समझ में आया योजक चिन्ह किसे कहते हैं? तो यहाँ पर डी आंसर मान लो। आगे योजक चिन्ह मैंने मिलता जुलता हुआ, जैसे राम नाम ऐसे लिखते ना हो। जैसे आपको एक और चीज़ एग्जांपल देता हूँ, जैसे खाना पीना, खाना और पीना लिखते हो जी, यहाँ पर जो सेंटेंस में जोड़ते हो वो योजक चिन्ह हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्नलिखित में शुद्ध, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है? तालिमा, ये तो गलत है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है विलीम, बहुमिली, समय, प्रीति। क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। तो इसका ये तो सही है, ये तो सही है, यानी मैंने ये सब गलत है, तो सही ये हो जाएगा सर जी बी। 4 के बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नो डाउट, कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप हमारे दी आशीष ग्राउंड पेकर के स्टूडेंट हो, आए हो हमारे साथ डाउट सॉल्यूशन करनी, तो डाउट लेकर नहीं जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वासपूर्ण, श्वासपूर्ण में समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अल्प मात्रा में निकले और जिसमें
हकार हकार, यानी जोर से प्रहार पड़े, समझ रहे हो। जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, तो सिंपल किसे कहते हैं, ये सभी आप अल्प प्राण अल्प प्राण। यहाँ पर बोला जा रहा मात्रा निकलने पर जिसमें हकार हकार यानी अल्प प्राण, 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उसे आप एग्जामिनेशन में छोड़ देना, बिकॉज की आपको 85 बनाना है और 50 छोड़ना है, ठीक है, सब समझ के बनाना है। आज हम लोग ग्रामर सेक्टर को कवर करेंगे और नेक्स्ट दिन हम लोग हिंदी सेक्टर को भी करेंगे, यानी दूसरे पार्ट में। आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ ग्रामर के हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी एक ही ध्वनि का दोबारा बोला जाए तब वह कहलाता है, यानी वह क्या कहलाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसमें से हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। युग्म ध्वनि, हाँ जी, बी। छठा के बी मार लीजिए आंसर। तो को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसे क्या मैं बना रहा हूँ, कहाँ से बना रहा हूँ, क्या मैं हिंट ले रहा हूँ, क्या नहीं ले रहा हूँ, ये आपको ध्यान नहीं देनी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझनी है, ठीक। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। देखो आप यही समझो कि आपको जो भी बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है, कहीं से भी गलत नहीं, ठीक। आप इसे याद कर लो, आप कहीं लिए बताया जा रहा है, ठीक है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, महोत्सव, सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महोत्सव का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये सब आप सभी बहुत मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस प्लस दा, यस प्लस दा, यशोदा, यस प्लस दा प्लस यशोदा हो जाता है, यानी 8 का भी डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, यह आगे बढ़िए आगे बढ़िए। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, कौन है, ये नहीं, प प्लस वन, एकदम इजी वे में है तो इसे आप टिक नहीं मार दीजिएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा बी, पो प्लस अन, पवन, ठीक है। आप इसे समझ कर टिक मार दोगे, आपका एग्जामिनेशन में हो जाएगा गलत। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अंतिम रूप ले ले, वाक्य जब स्थिर हो जाए, स्टॉप हो जाए, विचार के तार एकदम टूट जाए, मैंने खत्म हो जाए, वाक्य खत्म हो गया, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग है। जहाँ पर एकदम वाक्य खत्म हो गया तो अल्प विराम लगेगा नहीं, पूर्ण विराम लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा नहीं, प्रश्न चिन्ह क्यों लगेगा भाई, जब वाक्य खत्म हो गया। उद्धरण चिन्ह लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, विराम, पूर्ण विराम लग जाएगा, यानी पॉइंट लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको डरनी नहीं है। कृतिन शब्द का लिंग क्या है, कृतिन भैया, कृतिन, कीर्तन, कीर्तन, कीर्तन किया जाता है, स्त्रीलिंग तो नहीं है, पुल्लिंग होगा। कीर्तन किया जाता है, की जाती नहीं है बोलते हैं हम लोग, किया जाता है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, मेन पॉइंट स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, एकता, एकता में बल है, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। एकता में बली बल है, या स्त्रीलिंग में नहीं बोला जाता है, एकता में बल है, एकता में बल है, सही। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन में 1 मिनट टाइम आपको देनी है, मैक्सिमम 10 सेकंड भी दे सकती हो, हिंदी है भाई। ये 13 नंबर क्वेश्चन, कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है, कुजड़ा, 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 कुजड़ा का स्त्रीलिंग है, कुजड़ी, कुजड़िया, कुजिया, ये सब ये आप टिक मार रहे हो बी पे, तो ये भाई गलत है, यही सब ध्यान देनी है, कुजड़ी हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगर आप सही मारे थे तो ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, नहीं ये तो गलत हो गया, शस्त्र थोड़ी है, बंदूक तो अस्त्र न होता है जी, बंदूक अस्त्र होता है, शस्त्र तो बीक के मारा जाता है, बंदूक तो अपने पास रख के काम किया जाता है। वह गीत की 2-4 लड़ियां, लड़ियां नहीं होता है सर, कड़ियां यहाँ पर होना चाहिए था, गलत है, ये भी गलत है। पुलाव बहुत लजीज है, यही सही होगा। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये भी डाउट हो रहा है कि ये सही है, बट हमारे शिक्षक प्रश्न ये नहीं होगा सही, बी सी मारिए। आगे बढ़िए, जिसमें डाउट है वो क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है एग्जामिनेशन में। 15 नंबर क्वेश्चन, परिणाम, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है, परिणाम, परिणाम में उपसर्ग, और उपसर्ग आपको बता दूं, उपसर्ग और
प्रत्यय किसे कहते हैं, कौन आगे जुड़ता है, कौन अंत में जुड़ता है, ये सभी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिणाम में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। परि परि प्लस नाम, आनम, परिणाम। ठीक है, आगे बढ़िए। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, ध्यान देंगे, उपसर्ग जो पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो अंत में जुड़ता है, गायक, गायक, यक, गायक, गायक, यक। 16 का बी, 16 का बी, 16 का बी। लेकिन गाय प्लस अयक, यानी अक, अक लगाते हैं। डी होगा सर जी, डी होगा, कंफ्यूजन नहीं होनी है, डी होगा गाय का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं, रचना अथवा बनावट के शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द सिंपल सी वक्त है, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं, यौगिक, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ध्यान देंगे क्लास 10 के बच्चे लोग। यौगिक शब्द भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर यौगिक शब्द है, यौगिक, पीला, नमक, कान, दूध, हाँ यही होगा सर जी, दूध वाला। यहाँ ऑड एंड आउट भी आप समझ सकते हो क्वेश्चन में, अगर आप शॉर्टकट मानिए तो ऑड एंड आउट आप कर सकते हो। ठीक है, आगे जो बंदे समझ रहे हैं मेरे बातों को वो मार लेंगे। आगे आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन तत्भव शब्द है, तत्भव शब्द है, ग्रामर की पोर्शन है भाई, चलो ग्रामर की पोर्शन है। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, तद्भव है क्षीर, नहीं ये नहीं होगा, ये सही हो, आगे बढ़िए। तद्भव शब्द, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तत्सम, देखो तत्सम और तद्भव आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से हो जाएगा, चिड़िया नहीं होगा, मोर नहीं होगा, कीमत नहीं होगा, खर पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। खर पर, खर पर, खर पर, खर पर, खर पर। क्वेश्चन नंबर कौन है, जो भी है। राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, यानी पढ़ने का काम क्या हो जाएगा, हो गया, समाप्त हो गया, यानी पढ़ चुका है। ठीक है, ये किस काल का उदाहरण है, तो पूर्ण भूतकाल, भूतकाल तो हो गया है, लेकिन नहीं नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। पूर्ण वर्तमान काल, यानी अभी ही तुरंत खत्म हुआ है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, अभी ही मैंने वर्तमान की बातें की जा रही, लेकिन वह काम हो चुका है, यानी पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आप सभी के स्क्रीन के सामने। हिंदी 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 में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 22 का सी। इसमें आपको एकदम डाउट नहीं होना चाहिए सभी, एकदम भी डाउट नहीं होना चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये सब ग्रामर की पोर्शन की बात है। मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, मोहन ने कुछ नहीं खाया, यानी बात किया जा रहा है किसके बारे में, मोहन के बारे में, यानी एक पर्सन के बारे में, यानी उस पर्सन का नाम है। ठीक है, वो मौजूद है, सिंपल, तो उसका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 23 का मारेंगे, 23 का डी मारेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन ने कुछ नहीं खाया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ना, बाधा दूर करना नहीं, प्रतिपूर्ति करना नहीं, बढ़िया लिखना, हाँ बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना, मैंने आज एग्जामिनेशन में कलम तोड़ दिया, यानी बढ़िया लिखा है आदमी, तभी ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आंख के अंधे गांव के पूर, आंख के अंधे गांव के पूर लोगों का अर्थ है, यानी इस शब्द का अर्थ क्या, आंख के अंधे गांव के पूर, यानी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, आंख के अंधे गांव के पूर, ये होना चाहिए, मूर्ख अपनी बराबरी नहीं दिखाती है, हाँ ये हो जाएगा। जैसे मूर्ख धनवान, यानी मूर्ख धनवान होता है, यानी बात किया जा रहा है मूर्ख जो है वह धनवान है, यानी धनवान आप समझ सकते हो लैंग्वेज से कि वह मूर्ख भी है, लेकिन बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, मतलब अपने आप में एक धनवान व्यक्ति है। आगे, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, शुद्ध नहीं अशुद्ध, व्यवस्था तो शुद्ध है, व्यवस्था तो शुद्ध है। संस्मरण, संस्मरण ये भी शुद्ध है, संस्मरण, संस्मरण शुद्ध है। मंगल ध्वनि ये भी शुद्ध है। इन चिड़िया शुद्ध अशुद्ध है, शुद्ध या नहीं अशुद्ध है।
शुद्धि ढूंढना था। चिड़िया होता है चिड़िया, ठीक है, इधर से होता है। आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिजली शब्द का पर्यायवाची है क्या? दामिनी, दामिनी, सफरी, वनिता, वनिता, कुछ ही होगा सर जी। दामिनी भी बोलते हैं बिजली को, दामिनी भी बोलते हैं बिजली को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रियोधर किसका पर्यायवाची है? प्रियोधर, प्रियोधर किसका पर्यायवाची है? डी है बादल का, बादल का। आगे बढ़ते हैं, टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कुटिल शब्द, कुटिल शब्द का विलोम है कुटिल, कुटिल शब्द का विलोम क्या है? सरल। कुटिल मीन्स एक जटिल टाइप के बोल सकते हो, उसे आप आसान भी बोल सकते हैं, यानी सरल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ किस क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जब संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया को जोड़ा जाता है, जब क्रिया को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? तो सिंपल है, नाम बोधक बन जाता है क्रिया, नहीं नाम बोधक क्रिया, ठीक है। ये सब आप जानते हो तभी क्वेश्चन को टच करना, नहीं तो बहुत आपको बीमारी दे देगा यह सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, ठीक है। रामचरितमानस कौन संज्ञा है? यानी रामचरितमानस, रामचरितमानस यानी नाम लिया है राम के बारे में, ध्यान देना, राम के बारे में, यानी चरित क्या, चरित मानस का कैसा है? तो राम के समान है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जो विशेषता बताया जा रहा है, यानी राम के बारे में। ठीक, आगे बढ़िए। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या? प्रविशेषण यानी जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताता है, यानी उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण कौन है? लाल, यानी काश्मीरी सेब क्या है? कैसा है? लाल है। लेकिन इसका भी विशेषता बता रहा है, सिंदूरी लाल है, यानी सिंदूर के जैसा लाल है, तो इसका हो जाएगा सी। समझ में आया? आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक विशेषण कौन है जी? परिणाम वादक, बड़ा सा परिणाम, यानी कुछ न्यूमेरिकल्स पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। परिणाम, बात, वह लड़का परिणाम नहीं है, 4 गज सफेद, बड़ा सा एक परिणाम बता रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जिस समास का विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं सर जी? उसे क्या कहते हैं? सिंपल उसे कहते हैं, सिंपल उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे एक सेकेंड, हाँ, कर्मधारय समास कहते हैं। सिंपल, आगे बढ़िए, कलर चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम में कौन समास है? सीताराम में कौन समास है? सीताराम, देखो दो नाम यहाँ पर लिए गए हैं, सीताराम दो नाम लिए गए हैं, हमको होना चाहिए द्वंद्व समास होना चाहिए, जहाँ तक मुझे मालूम है। इसका आप कमेंट में आप आंसर दे देना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन द्वंद्व समास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। द्विगु जो दो मिलता जुलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। पंचवटी शब्द में कौन समास है? पंचवटी, पंचवटी द्विगु समास। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखो, क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है तो उसे सिंपल हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। आगे बढ़िए, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बोरा निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण, आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तुम क्या खाओगे? नहीं। तुम सदा सत्य बोलो, हाँ, सदा सच बोलो, सत्य बोलो, ये हो जाएगा आज्ञा दे रहा है, आज्ञा हम दे रहे हैं। सिंपल यहीं पे पकड़ा गया तो आगे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, ये कोई आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा मीन्स एक किसी को आगे हम दे रहे हैं वो काम करने के लिए, तो सिंपल भी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद? रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, ये भी कुछ पूछने की बात है सर जी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन है? सिपाही को देखते 4 भाग गए, चोर भाग गए, ये तो नहीं होगा।
मैं बिछावन पर गया और सो गया। बिछावन पर गया सो गया, ये भी नहीं है। यदि तुम आओ तो मैं जाऊंगा। नेक्स्ट क्या है? मिस्र वाक्य है सर जी, मिस्र वाक्य है तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिस्र है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आगे आपके सामने रात और संध्या के बीच की बेला। रात और संध्या के बीच की जो समय होता है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द सुने, उसको क्या कहते हैं? गोधुलू। सही है, गोधुलू, हाँ सही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कोई भी डाउट नहीं होने। चिंता, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का उदाहरण है? घोड़ा बेच कर सोना नहीं, चिंता रहेगा तो आप घोड़ा बेच के सोइएगा। तीन तेरह करना, तारे गिना, तारे गिनना, यानी चिंता में रात भर जागना तो तारा गिन रहा बच्चा। ठीक है, आगे बढ़िए। शेर के सामने बलवान, शेर के समान बलवान, कोई व्यक्ति को बोला जा रहा है कि आप शेर के समान बलवान हो। ठीक है, तो विशेषता बताया जा रहा है आदमी को कि आप बलवान हो लेकिन शेर के समान बलवान बलवान हो, तो संज्ञा हो जाएगा। ये भी कुछ पूछने की बात है सर जी, संज्ञा तो हो जाएगा लेकिन विशेष से प्रबंध हो जाए। हाँ, विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़िए, शेर के समान विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे आपके के सामने है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिंता का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ने नहाना इसके साथ तो होता है, खांसना के साथ भी होता है, छींकना, भूलना, भूलने ने, खांसने ने, छींकने ने, 44 एकदम सही है, भूलना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसे आप कमेंट करना। आज ग्रामर के सेक्शन को कवर करने वाले हैं, बाकी के आपको बाद में दिखने को मिलेंगे। एक या अनेक का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं? एक शब्द को अनेक शब्द की बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल वाच्य कहते हैं, वाच्य ही न कहते हैं। माँ ने बच्चों को खिलौना खरीदे खरीदे माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे। पूछ क्या रहा है? यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? खरीदे, खरीदे, माँ ने बच्चों के लिए संप्रदान वाचक, संप्रदान कारक है सर जी। आगे बढ़िए, अब यहाँ से हिंदी सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जा रहा है, हिंदी किताब की बात आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी 46 तक आपको ग्रामर थे, अब यहाँ से हिंदी होंगे। चाहे आप ग्रामर में कुछ क्वेश्चन छोड़ो या फिर हिंदी में भी क्वेश्चन छोड़ो, या फिर सिर्फ हिंदी बनाना है बुक से तो बुक का बनाओ, या फिर ग्रामर का बनाना है तो ग्रामर का बनाओ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामर में आपका पार्ट दूसरे वीडियोज़ में आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। भीमराव अम्बेडकर ने अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? किसका है जी? भीमराव अम्बेडकर किसका है? चल हाँ, ये बेरोजगारी का है, बेरोजगारी के बारे में बताया गया है भीमराव अम्बेडकर ने। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में सेन साहब की बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम, सेन साहब की बेटी का नाम है सिंपल शेफाली है। हिंदी बुक में सेन साहब की बेटी का नाम शेफाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पार्ट दूसरे में ही देखना बच्चा लोग, बिकॉज की बहुत टाइम हो जाएंगे। अब आज हम लोग मैक्सिमम 46 क्वेश्चन को हम लोगों ने टच किया। ठीक है, इसमें से आप लोग का कितना आउट ऑफ बना ये आप बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका हिंदी का ही बुक से आएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे नहीं जानते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। जी हाँ गाइज, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को बोलिए, लाइक करने को बोलिए। नहीं बोलना है तो आप अपने को रिवीजन करिए ओनली फॉर